एक बार अंतःकरण से गुरु महाराज का जय घोष करेंगे हम लोग। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना बिनवऊँ बारंबार। ज्ञान उदय अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुभारि सकल सुपूजन भो। प्रातः स्मरणीय अनस विभूषित प्रमराध ब्रह्मलीन महर्षि में ही परमहंस महाराज के चरण कमलों में कोटि नमन। उनके मस्तक स्वरूप महर्षि संत सेवी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। हृदय स्वरूप महर्षि साई स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। अन्य महात्मा गण के चरण कमलों में कोटि से नमन। और यहाँ पधारे हुए जितने भी सत्संग सज्जन वृंद माता बहनों सभी को मेरा प्रणाम चरण स्पर्श। आज हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि मैनेजर साहब भी हैं और डॉक्टर साहब भी हैं। कभी कभी हम लोग दोनों की अनुपस्थिति में बड़ा खाली खाली फील करते हैं, लगता है कि हमारा सत्संग अधूरा रह गया। आज लग रहा है क्या कि सत्संग जो है वह हम लोगों का पूर्ण समझा जाएगा और पूर्ण ही फील करते हैं। तो ये हम लोग गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि दोनों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से हो। तो गुरु महाराज की कृपा हम लोगों पर कृपा मानेंगे। और गुरु महाराज की कृपा जैसी हो। और आज सत्संग योग में, सत्संग योग के चतुर्थ भाग में हम लोग ईश्वर के स्वरूप का पाठ सुने। और हमारे जगदीश भैया ने आज रामचरितमानस में जो पाठ हुआ उसमें राम नाम के यूँ कहिए कि गुरु नाम के महत्ता के बारे में हम लोग श्रवण किए। और हम लोग जब सत्संग में आते हैं, सत्संग की बात होती है तो ईश्वर की प्राप्ति की चर्चा करते हैं। और ईश्वर की प्राप्ति जो है बिना ईश्वर के स्वरूप जाने हुए संभव नहीं हो पाएगा। और वह बिना गुरु नाम के, बिना गुरु जाप के हम ईश्वर के स्वरूप को नहीं जान सकते, हम ब्रह्म को नहीं जान सकते, हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, हम ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते। और इसके पहुंचने के लिए हमारे जो गुण हैं उस गुणों की चर्चा करते हुए एक बार रामचरितमानस की तरफ हम फिर चलेंगे और श्रवण करेंगे कि जब भरत जी भगवान राम को जब वनवास हो गया और भरत जी गद्दी नहीं चाहते थे तो भगवान राम उसको समझाने का प्रयास किए एक चौपाई के द्वारा। उसमें आया है गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चलहि कुमग पग परहि न खाले। इसके द्वारा भगवान रामचंद्र भरत जी को उपदेश देते हैं कि भाई जो व्यक्ति पिता है ना, गुरु पितु, गुरु अपितु, जो गुरु और पिता, माता और स्वामी के उपदेशों को पालन करता है, सिख पाले
यानी उपदेशों का पालन करता है, तो उसमें उसको क्या प्राप्ति होती है कि उसका जो कुपथ होता है, जो कुमार्ग पर भी चलता है, तो वह व्यक्ति खाई में नहीं गिरता। चलहि कुमग पग पर ही न खाले, खाले मतलब यहाँ पर गड्ढा है कि अगर हम वह व्यक्ति जो गुरु के आदेशों का पालन करता है, जो माता के आदेशों का पालन करता है और पिता के आदेशों का पालन करता है और अपने स्वामी का आदेशों का पालन करता है, तो कुमग रास्ते पर चलकर भी वह खाई में नहीं पड़ेगा, यानी उसका जीवन जो है वह सफल और सुखमय होगा। तो गुरु के आदेशों को पालन करना और माता पिता के आदेशों को पालन करना इतना आसान नहीं है। अपने आचरण को, अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा और हम किस तरह के स्वभाव को हम बनाएं, किस तरह के संतत्व को अपने आचरण में ग्रहण करें, यह एक मैं एक छोटा सा लघु कथा के रूप में आप लोगों को प्रस्तुत करता हूँ। एक बार मुस्लिम संत हुए एक हजरत मोहम्मद साहब, और बहुत ही ऊंचे दर्जे के संत थे। तो वह जिस गली से जाते थे, आप लोगों को कहानी शायद पता होगा और बड़ा प्रचलित कहानी है हजरत मोहम्मद साहब की। तो वह जिस गली से जाते थे, तो उसी गली के जो ऊपर वाले एक मकान था, गली के साइड में मकान था, तो ऊपर पर एक छत पर एक महिलाएं इंतजार करती थी कब हजरत मोहम्मद साहब आएंगे और उसका हम जो है वह दर्शन करेंगे। दर्शन करने की बात यहाँ नहीं थी, उसको उनके जो उनका जो एक कहिए कि धैर्य का वह परीक्षा लेना चाहती थी, या कहिए कि वह औरत जो है अपने स्वभाव से बहुत ही माने कुविचारी कहा जाए, तो उस तरह की औरत थी। वह क्या करती थी कि रोज़ छत पर चढ़ कर के कचरा का एक टोकरी लिए हुए रहती थी, और जब वह इंतज़ार करते थे हज़रत मोहम्मद साहब का, जब उस गली से क्रॉस करते थे तो वह कचरे की टोकरी जो है उठा करके वह सारा कचरा हज़रत मोहम्मद साहब के ऊपर फेंक देती थी। अब हज़रत साहब उसको ऊपर देखे, उस लेडी को देख करके मुस्कुराते रहते थे, मुस्कुरा करके और चल देते थे, कुछ बोलते नहीं थे। और इस तरह से वह डेली जो है महिला वह अब कचरा फेंकती थी। हजरत साहब जब भी उस रास्ते से गुजरते थे, हजरत साहब उसको देखते थे और मुस्कुरा कर निकल जाते थे। एक बार क्या हुआ कि वह औरत बहुत बीमार हो गई, और जब बीमार हुई तो हजरत साहब उधर से निकले, ऊपर देखे तो वह औरत थी नहीं। तो हजरत साहब पता लगाए कि इस औरत को क्या हुआ, तो लोग सब बोले कि बीमार हो गए। तो हजरत साहब उससे मिलने के लिए गए और उनकी सेवा करी, उनको संतावना दी, और जैसे ही उनकी सेवा करने के लिए हजरत मोहम्मद साहब गए और उसकी सेवा करी, उसको दवाई दिया, पानी पिलाए, और वह महिला बड़ी लज्जित हुई। वह हजरत मोहम्मद साहब के पैरों पर गिरी और उनसे क्षमा मांगी कि हम जो है हमारा बड़ा गलती हुआ, मोहम्मद साहब हमको क्षमा कर दीजिए। और हजरत मोहम्मद साहब बड़े खुशी के साथ उनको क्षमा कर दिए, और फिर वह औरत कभी दोबारा और वह जो है हजरत मोहम्मद साहब को कष्ट नहीं दिए और हजरत मोहम्मद साहब के रास्तों पर चल पड़े, और वह भी एक बहुत बड़ा संत बनी। तो ये हमारे संत का लक्षण होता है और संतत्व को प्राप्त होता है। तो गुरु के जो महिमा है, गुरु का जो उपदेश है, वह तभी हमें फलित होगा जब हम इस तरह के आचरणों को अपने अंदर में उतारेंगे और उस आचरण को करेंगे। यह उतना आसान नहीं है, और हम सब तो हमको लगता है कि इस जीवन में हम लोगों को संभव हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा,
लेकिन गुरु महाराज की हमको लगता है अगर कृपा हो तो बिल्कुल संभव है कि जिस तरह से गुरु महाराज हम लोगों को जो साधना बताए हैं, अभी रामचरितमानस में राम नाम की बात जो आई है, राम के जो नाम की जो चर्चा हुई है, और उसी तरह से गुरु महाराज हमें जो है जो गुरु मंत्र दिए हैं, और वही गुरु जाप है, और उस गुरु जाप को हम अपने बड़े हृदय में संजोग करें और उस जाप को करेंगे तो हमें मानस ध्यान भी होगा, गुरु रूप होगा, जो राम रूप की बात आती है वही गुरु रूप की बात होगी। और जैसे ही हम मानस ध्यान करेंगे, गुरु का ध्यान करेंगे, वैसे ही हम दृष्टि साधन और स्रोत योग में की तरफ बढ़ेंगे। और जैसे ही हम कहता है कि जैसे ही आप गुरु, हमारे संत कहते हैं कि जैसे ही अपने आप को आप गुरु मंत्र में ही अपने आप को लय कर लेते हैं तो वहीं से आपका सारा चीज़ जो है वह समाप्त होने लगेगा, और सारा जो है वह दुर्गुण आपसे का समाप्त हो जाएगा और सगुण आप में प्रवेश होगा। और जैसे ही सगुण की प्राप्ति होगी आपकी सारे दुर्गुण खत्म हो जाएंगे। तो उसी तरह से आपकी साधना ऊपर की ओर चलती जाएगी और हम ईश्वर को, उस ब्रह्म को प्राप्त कर सकेंगे, जिस ब्रह्म के बारे में हमारे सतगुरु गुरु महाराज बताते हैं, और जिसके लिए इस शरीर, हम मानव शरीर को धारण किए हैं कि इसी मानव शरीर से हम ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं, इसी मानव शरीर से हम गुरु को भज सकते हैं, गुरु के मंत्र को भज सकते हैं और ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा दूसरा कोई जीव इस संसार में वैसा नहीं भगवान दिए हैं कि वह गुरु भक्ति कर सकता है। तो इसलिए हम लोग अपने आचरणों और गुरु के जो आज्ञा है उस आज्ञा को पालन करें, उस आज्ञा पर चलें और हमारा कल्याण होगा, हमारा चौमुख विकास होगा, हम अपना भी उन्नति करेंगे और समाज की उन्नति करेंगे। यह इसका साक्षात उदाहरण हमारे गुरु महाराज को देखने से मिलता है कि देखिए कहाँ नहीं हमारे देश, अभी प्रकाशन बाबा जी थे, विमल भैया जो अभी गए थे शायद वहाँ, नहीं वो विदेश गए थे, चाइना शायद, टोक्यो, हांगकॉन्ग गए वो, सतप्रकाश बाबा। अब देखिए वहाँ पर वह कितनी गुरु महाराज की कृपा है, हम उसका सुन रहे थे तो वह अंग्रेजी में प्रवचन दे रहे थे। देखिए गुरु महाराज की कितनी महिमा है कि अपने देश में तो हो ही रहा है गुणगान, और दूसरे देश में भी गुरु महाराज का गुणगान हो रहा है, और गुणगान के साथ साथ हमारे देश का जो मनुष्य है वह तो कल्याण पा ही रहा है। विदेशों में भी हमारे जो बंधु हैं, हमारे बांधव हैं, वह भी कल्याण को प्राप्त कर रहे हैं। तो ये गुरु महाराज की साक्षात प्रमाण है और इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग अपने आप को गुरु महाराज के चरणों में समर्पित कर अपने आप को हमेशा जो गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते हैं उस पर चलना चाहिए, और गुरु जाप और मानस ध्यान को बड़ी तल्लीनता और हृदयात्मक रूप से उनको भजना चाहिए। और मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ जितने भी सत्संगी वृंद आए हुए हैं उन पर आपकी दया बरसती रहे, ताकि वह आपके भजन और आपके बताए हुए मार्गों पर हमेशा चले, वह कुमार्ग पर ना जाएं और अपनी जीवन में उन्नति और सुखमय शांति प्राप्त करते रहे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। एक बार प्रेम से आप लोग गुरु महाराज का जय घोष करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।